Good morning children, good morning, good morning, good morning. Today I am going to tell you about ionic compound and covalent compound. Okay? अब देखो ionic compound में क्या होता है, जैसे कि सपोज हमने लिया एक एटम, सपोज यहाँ पे हमने लिया ये सोडियम, ठीक है। तो सोडियम एटम का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बनाता हूं तो कैसा होता है, ये 2 8 एंड 1। outermost सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और सारे एटम क्या चाहते, जो outermost सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। outermost सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो 8 हो जाएगा, यस हो जाएगा 8। तो सपोज outermost सेल का इलेक्ट्रॉन हमने बना दिया, सपोज ये एक इलेक्ट्रॉन हमने बना दिया, ठीक है, यस। अब सपोज यहां पे मैं क्लोरीन ले रहा हूं, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, सी ये क्लोरीन का होता है 2 8 एंड 7, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है। तो outermost सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, outermost सेल में इसका 7 होगा, चेक 7। यहां पे outermost सेल में 1 था तो हमने 1 इलेक्ट्रॉन बनाया, क्लोरीन का outermost सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है तो मैं 7 बनाऊंगा, चेक 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब क्या होगा, ये चाहता है मेरे outermost सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, मतलब कि इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो 8 हो जाएगा। ये भी चाहता है मेरे पास, ये मतलब सोडियम भी चाहता है मेरे 1 इलेक्ट्रॉन चले जाए, निकल जाए, रिलीज हो जाए तो भी 8 हो जाएगा। तो देखो क्या होता है, ये क्या करता है, चेक, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है इसको, ठीक है। तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया इसे, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इसके पास और इसका इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया, अब ये नहीं है इलेक्ट्रॉन। तो जब इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो इसके पास क्या हुआ, दिस बिकेम Na+ पॉजिटिव चार्ज और ये क्लोरीन हो गया निगेटिव चार्ज, डन। तो अब जब पॉजिटिव निगेटिव हो गया मेरे बच्चे, तो इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा या नहीं होगा, यस होगा। और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण दे विल कम क्लोज एंड फाइनली दे विल फॉर्म व्हाट, सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है। तो अब इसके बीच में बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड बना, आयनिक बॉन्ड बना। कौन सा बॉन्ड बना, आयोनिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बना, आयोनिक बॉन्ड। दिस इज आयोनिक बॉन्ड, ओके। इसी को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोला जाता है। और ये जो कंपाउंड बना दैट इज आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड, डन। अच्छा, अब ये आयनिक बॉन्ड एंड आयनिक कंपाउंड हो गया, तो ये क्या हो गया, आयनिक कंपाउंड। ये हमने पूरा क्या किया, ये हमने आयनिक कंपाउंड का एक्सप्लेनेशन किया, किसका, आयनिक कंपाउंड का, ठीक है। तो अब देखो आयनिक कंपाउंड का एक्सप्लेनेशन हो गया। अब मैं चल रहा हूं कोवेलेंट कंपाउंड का। कौन सा कंपाउंड, कोवेलेंट, सी कोवेलेंट कंपाउंड। ओके, अब मैं बताऊंगा कोवेलेंट कंपाउंड का। ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अब क्या होता है, देखो बच्चे, जैसे कि मैं दे रहा हूं एक एग्जांपल ले रहा हूं, सपोज मीथेन का, CH4 मीथेन, इसका नाम क्या है, मीथेन, मीथेन, ठीक है, जो बायोगैस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। गोबर गैस, बायोगैस, वो क्या है, ये मीथेन गैस ही होता है, ठीक है। अब देखो जैसे कि मैं दिखा रहा हूं, सपोज ये कार्बन है, तो कार्बन में लिया, कार्बन के outermost सेल में अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो outermost सेल में देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो एक कार्बन था, हमने एक कार्बन बना दिया
और 4 इलेक्ट्रॉन भी बना दिया। अब मेरे पास 4 हाइड्रोजन है, चेक 4 हाइड्रोजन में बना रहा हूं। फर्स्ट हाइड्रोजन, सेकेंड हाइड्रोजन, थर्ड हाइड्रोजन, फोर्थ हाइड्रोजन, और ईच हाइड्रोजन के पास कितना कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो सपोज इसका इलेक्ट्रॉन हमने ये बना दिया, इसका हमने ये बनाया, इसका हमने ये बनाया, इसका हमने ये बनाया। इलेक्ट्रॉन को कहीं मैं डॉट से शो किया हूं, कहीं मैं क्रॉस से शो किया हूं, तो डोंट गेट कंफ्यूज। इसके जगह पे इफ यू वांट दैट मैं डॉट दूं, डाल सकते हो, इसके जगह पे मैं क्रॉस डालूं, डाल सकते हो, ठीक है। अब देखो बच्चे, अब देखो हाइड्रोजन का यहां से ऐसे इसको भी शेयर करेगा ऐसे, और इसको ऐसे ये शेयर करेगा, ये इसको ऐसे शेयर करेगा, ये ऐसे करेगा। तो देखो हाइड्रोजन चाहता है मुझे 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए। कितना मिल जाए, 2 मिल जाए। एक अपना था, दूसरा ले लिया कार्बन का, तो इसे 2 हो गया। इस हाइड्रोजन का एक अपना था, दूसरा इस कार्बन का ले लिया, तो हो गया। इसका भी एक अपना था, एक कार्बन का ले लिया, हो गया। अपना था एक कार्बन का ले लिया। तो चारों हाइड्रोजन को 2-2 इलेक्ट्रॉन मिल गया। अब वो सेटिस्फाइड हो गया। बट कार्बन तो सेटिस्फाइड नहीं हुआ, कार्बन के पास अभी भी 4 है। कार्बन चाहता है मेरे एटमॉस्फेयर में 8 इलेक्ट्रॉन हो, जैसा कि ये सारे एटम चाह रहे थे। 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन चाहता है। तो वो क्या करेगा, अपना 4 तो है ही, और ये 4 हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन ये भी शेयर करेगा। तो देखो अब कार्बन का 8 हो गया, 4 5 6 7 8। कहने का मतलब ये है जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। क्या होता है, शेयरिंग होता है, शेयर करता है। मेरा इलेक्ट्रॉन तुम यूज करो, तुम्हारा इलेक्ट्रॉन मैं यूज कर रहा हूं, ऐसा होता है इसमें। और ऐसे बॉन्ड के कारण ये इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाता है। देखो कार्बन ये बीच वाला, ये एक हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ऐसा हाइड्रोजन हो जाता है। तो ये बॉन्ड बन जाता है ऐसा, ठीक है। तो ये बॉन्ड होने के कारण ये स्ट्रक्चर हो गया किसका, मीथेन का स्ट्रक्चर। मीथेन का ये स्ट्रक्चर हो गया, और ये हो गया डॉटेड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अब देखो हमें क्या पता चला, कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, जिसमें इलेक्ट्रॉन लूज भी कर रहा है, ये लूज कर रहा है, ये गेन कर रहा है। तो कोवेलेंट कंपाउंड्स which is formed by losing electron and gaining electron. तो covalent compounds are ionic compounds are those compounds which is formed by gaining electron or by losing electron. That means one atom will lose electron, one atom will gain electron. Okay, so who will lose? Metal will lose and non-metal will gain. So it is the force of attraction between the metal and non-metal also. Okay, so those compound which is formed by losing electron and by gaining electron is called ionic compound. Those compound which is formed by sharing of electron is called covalent compound. So covalent में sharing, ionic में donation और gaining. Covalent में sharing और यहाँ पे donation और gaining. I think you must have got. Okay, thank you.